खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुबते ने अंस दिए भुज दंडन। सरद बिमल नभ चंद बिराजे, सरद बिमल नभ चंद बिराजे, मधुरे मधुरे मुरली कल बाजे। अति राजत घने श्याम तमाला, कंचन बेल बनी ब्रजबाला। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोट अनंगा। भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुधंग दिखावत नारी। बरसत कुसुम मुदित सुरजोसा, सुनियति दिव दुंदुभि कल घोषा। जैसी हित हरिवंश मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख धामा, राधा रमन सकल सुख धामा। श्री हरिओम। कितनी बार हम लोग रासलीला का वर्णन करते हैं, हर उसमें रासलीला ही है, सेम टू सेम ऐसे लगेगा, लेकिन जितनी बार सुनो उतनी बार आनंद आता है। खेलत रास रसिक ब्रजमंडन, जुवतिनी अंश दिए भुज मंडन। तो फिर से मन को वहीं पर रास में ले जाना है। तो रास जैसा रास होता है, ये तो कह रहे हैं सेम चीज गई हुई है। शरद विमल नभ चंद विराजे, मधुर मधुर मुरली कल बाजे। कह रहे हैं कि आज रास लीला रची गई है और जो हमारे श्री कृष्ण है वहां पर है और सारी गोपियां भी वहां पर हैं। कैसे आज रासलीला कर रहे हैं? जुवतिनी अंश दिए भुज दंडन, एक दूसरे के हाथ, मतलब हाथ पकड़ के, एक दूसरे की भुजाओं को पकड़ करके ऐसे इस प्रकार से आज रास खेलने वाले हैं। और जब ध्यान करते हैं तो युवतियों के बीच में, सारी युवतियों ने पकड़ के रखा हुआ है और बीच में हमारे रसिक शेखर श्री कृष्ण है और सब एक दूसरे की बाहें पकड़ करके नृत्य कर रहे हैं। ऊपर देखो, यहाँ तो कृष्णचंद्र चमक रहे हैं, नीचे ऊपर देखो तो चांद वो भी नभ में विराज रहा है और शरद ऋतु है इस समय। मधुर मधुर मुरली कल बाजे। तो जब हम ध्यान करेंगे ना तो बिल्कुल वो मुरली भगवान श्री कृष्ण की बज रही है। रात एकदम अकेली है, एकदम सुनसान, लेकिन ये जहाँ रास मंडल हो रही है, जहाँ पर रास मंडल सजाया गया है, उस जगह में खूब रोशनी है। रोशनी एक तो श्री कृष्ण चंद्र के जो श्रीअंग है उनसे निकलती हुई रोशनी, उनकी आभा। दूसरे सारी सखियां गोरी गोरी राधा रानी की जैसी दिखने वाली सभी सज धज के आई हैं और उनके शरीर से एक सुंदर सी किरण निकलती है, तो उसकी रोशनी। और ऊपर से ये जो चंद्रमा खिला है उसकी रोशनी। और शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु में जो वेदर बिल्कुल स्प्रिंग वाला वेदर है, जो हमारे यहाँ स्प्रिंग में होता है, तो ऐसा वाला जो स्प्रिंग नहीं, ये शरद ऋतु है, तो फॉल वाला वेदर है, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंडी है, बीच में है, तो ऐसा वाला वेदर। ठीक है, तो उस वेदर में और यमुना जी है, तो यमुना में भी ऐसे हल्की हल्की सी साउंड आ रही है। साउंड ऐसी होगी यमुना जी की, जो ध्वनि आएगी कि वो इस रास में जो नृत्य होने वाला है उस की जो संगीत है, उसमें जो म्यूजिक है, उससे मैच खाती हुई यमुना जी की जो वेव्स है, उनकी जो आवाज होगी वो बिल्कुल वैसी होगी। ठीक, तो ऐसा भावना करना है और वहां पर रहना है, वहां पर अपने मन को रखना है। हम लोग सब सखियां हैं, मंजरियां हैं, वहां पर हम सब सेवा में नियुक्त हैं।
बहुत सुंदर सी रास मंडली सजी है। हम सब सेवा में नियुक्त हैं, कब किसको क्या वहां सेवा करनी पड़े पता नहीं है। गर्मी हो रही होगी तो पंखा झेलना है, थक गए हैं तो पैर दबाना है उनके, और सखियों को पानी देना है, फल देना है, जूस देना है, ऐसे ऐसे अलग अलग सेवाएं, तो हम सब वहां पर सेवा कर रहे हैं। और अब जब रास शुरू होने वाली है तो शुरू होते ही श्री कृष्ण पहले मुरली बजाते हैं। अब जब वो मुरली बजाते हैं तो सबका ध्यान उनकी मुरली पर गया, और जैसे ही ध्यान मुरली पर गया सब जगह शांति। अब सब भगवान की मुरली सुन करके मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। मुरली में से क्या टेर निकलती है, मुरली में से बड़ी मीठी राधा राधा की टेर निकलती है, और वो बजा रहे हैं राधा, अलग अलग धुन में, केवल राधा 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 राधा, यही पूरे वृंदावन में सुनाई दे रहा है। जितने भी वहाँ के खग मृग पक्षी हैं सब आ गए हैं, कमलनियां वहां पर खिली हुई हैं, कमल खिले हुए, ऐसी सुंदर सी आवाज पूरे वृंदावन में इस समय गूंज रही है। ऐसी रास की मंडली वृंदावन में सजी हुई है। अतिराजत घन श्याम तमाला, कुंचन बेली बनी ब्रिज बाला। ऐसी रास मंडली में श्री कृष्ण, ऐसे लगता है हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण खड़े हैं, ऐसे लगता है। और श्री कृष्ण तमाल वृक्ष की जैसे, और गोपियां उनको लिपट करके खड़ी हुई हैं, तो जैसे तमाल वृक्ष पर कोई बेली लटकती हो, ऐसी भावना। तो जितनी गोपियां हैं हर गोपी के साथ एक कृष्ण, ऐसे भगवान का रास विलास आज यहाँ शरद ऋतु में हो रहा है। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। भगवान श्री कृष्ण हर गोपी के बीच में, और नृत्य हो रहा है, आलिंगन हो रहा है, और साथ में खूब मृदंग बज रहे हैं, उनके साथ तालमेल खाते हुए तालियां बज रही हैं। और आप लोग स्मरण करना, जब ये नृत्य होता है तो इनके जो नुपुर हैं, सारी गोपियों के नुपुर वो भी बजते हैं उसी मृदंग के साथ, उनके हाथ के कंकण वो भी बजते हैं उनके उनके मृदंग के साथ, और जो कटी किंकणी पहनी है वो भी बजती हैं। तो ये सब एक साथ तालमेल करते हुए, ऐसा यहाँ पर समय पर हर जगह जो है ध्वनि सुनाई दे रही है। बाजत ताल मृदंग उपंगा, गान मथत मन कोटि अनंगा। ऐसे गान हो रही है, ऐसे गायन हो रही है इतनी सुंदर सुरीली आवाज में कि कोटि कोटि मदन को भी जो मथ दे, ऐसी इस समय पर यहाँ पर संगीत की ध्वनि सुनाई दे रही है। भूषण बहुत विविध रंग सारी, अंग सुदंग दिखावत नारी। और जब ध्यान जाता है गोपियों के ऊपर तो खूब गोपियां जो हैं सारी की सारी बहुत सुंदर दिखाई दे रही हैं। नाना आभूषण उन्होंने डाला हुआ है, हर गोपी को देखो तो अलग अलग रंग की साड़ी पहनी हुई है, अलग अलग रंग के लहंगे हैं, उनके सर पर चुनरी है, कंचुकी है, हाथ में सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, पैर में पायल है, नूपुर है, और बिछिया है, फिर कटी प्रदेश में किंकणी है, फिर गले में माला है, मुक्ता की माला है, और फिर बाजूबंद है, और फिर उन्होंने माथे पर टीका लगाया हुआ है, कान में उनके कानों में सुंदर सुंदर बालियां हैं, नाक में नथनियां हैं, बेसर है, और ऐसी सुंदर सुंदर सारी गोपियां बिल्कुल सजी हुई वहां पर नृत्य कर रही हैं। भूषण बहुत बहुत विविध रंग सारी, अंग सुदंग दिखावत नारी। वर्षत कुसुम मुदित सुरजोषा, सुनियत दिवि दुभी कल घोषा। और जब ये नृत्य हुआ, ये शरद ऋतु का जब ये नृत्य होता है, रास रास जब ऐसी सजती है तो सारे देवता ऊपर आ गए, और वहां से सारे देवतागण और उनकी पत्नियां सब आ गई आसमान में, मतलब अपने लोकों से, और वहां से खूब फूल बरसाने लगे। और फूल तो बरसा ही रहे थे, फिर वहां से भी आवाज आने लगी दुदुम्बी की,
देवता लोग भी वहां से अपने वाद्य बजाने लगे, दुदुम्बी इत्यादि की आवाज वहां से आने लगी। जय श्री हित हरि पंच मगन मन श्यामा, राधा रमन सकल सुख दामा। हित हरिवंश जी कहते हैं ये दृश्य देख करके मतलब नीचे नृत्य हो रहा है, ऊपर से देवता दुदुम्बी बजा रहे हैं, देवताओं की पत्नियां फूल फेंक रहे हैं, ऐसा ये दृश्य। कह रहे हैं ये तो दृश्य अपने आप में सुंदर है, लेकिन जब ध्यान राधा रमण पर जाता है, आ हा, राधा रमण तो सकल सुख धाम, सारे सुख का धाम तो केवल राधा रमण है। ऐसे राधा रमण की जय हो, जय हो। नेक्स्ट।